ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करेंगे। इट सेज अ पार्टिकल हैविंग मास m and charge q is released from the origin in a region which electric field and magnetic field are given by electric and magnetic field की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स z कोऑर्डिनेट। सो आप देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है। लेट्स से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड ये z एक्सिस है एंड t इज इक्वल टू 0 पे जो लोकेशन है पार्टिकल का वो ओरिजिन है। इस पार्टिकल का जो मास है दैट इज m एंड इस पे जो चार्ज है दैट इज q। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। सो इस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। नाउ अगर हम बात करते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स दैट विल ऑलवेज बी जीरो, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आप इस तरह से कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। सो जो पावर होगा that will be force dot velocity, right? If force and velocity are perpendicular, then जो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा? जीरो। इट मीन्स पावर कितना हो जाएगा? जीरो। इट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क जीरो। इट मीन्स ये कोई भी वर्क नहीं करेगा किसी भी इंस्टेंट पे। व्हाट इज पावर? डी डब्ल्यू बाई डी टी है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो अगर पावर जीरो है देन वर्क डन विल बी जीरो। और आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है एंड अगर हम कहते हैं कि जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है देन एफ डॉट डी एस दिस विल बी जीरो। ऐसा क्यों? बिकॉज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। लाइक फॉर स्मॉल टाइम डी टी आप वेलोसिटी को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो, देन जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी एस दैट विल बी वी इंटू डी टी। सो जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है एंड वेलोसिटी है उनका डायरेक्शन सेम होता है। सो अगर हम कहते हैं कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सो फोर्स विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी जीरो। सो आपको ये याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कभी भी कोई वर्क नहीं करता है, राइट? वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, देन आप देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दैट विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, सो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो भी कांस्टेंट होगा। दैट विल बी q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज e नॉट इनटू k कैप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कांस्टेंट है। चार्ज कांस्टेंट है पार्टिकल पे एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है। सो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ऑन द पार्टिकल दैट विल बी कांस्टेंट। So work done by the constant force that is simply force and displacement का dot product, right? Like वेरिएबल फोर्स के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है, बट अगर आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है देन यू कैन जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट द वर्क। So work done by the electric force, that is electric force, and you have to take the dot product with the displacement. Now let's say किसी टाइम t पे जो आपका पार्टिकल है वो किसी रैंडम पोजीशन पे होगा, उसका x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y एंड z कोऑर्डिनेट है z। then what will be the displacement of the particle? Displacement of the particle will be x I cap plus y j cap plus z k cap, because जो इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का वो तो ओरिजिन पे है। सो जो भी उसका यू नो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी x I cap y j cap and z k cap. So if I take द डॉट प्रोडक्ट, आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज क्यू ई डॉट के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो यहाँ पे अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे देन सिर्फ के कैप का के कैप के साथ होगा, बाकी के जीरो हो जाएंगे। सो इट विल बिकम क्यू ई नॉट इंटू जेड। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूँ दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो इनिशियली
जब हमने पार्टिकल को ओरिजिन से रिलीज किया, सो इनिशियली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वाज 0 एट ओरिजिन, सो जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, इट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर. Work done by all the forces means work done by magnetic force and work done by electrostatic force, because ये दोनों forces ही act कर रहे हैं, that is equal to half mv square. Here work done by the magnetic force is 0 and work done by the electrostatic force we just calculated here, which is q e naught into z. So this is q e naught into z, that is equal to half mv square. From here जो speed निकल के आ रहा है that is 2 q e naught z डिवाइडेड बाई m, इसका रूट. आप देखो टू कांस्टेंट है, जो चार्ज है पार्टिकल पे वो भी कांस्टेंट है, ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. जो स्पीड है वो डायरेक्टली z पे डिपेंड कर रही है. व्हाट इज z? दैट इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम. So this speed is independent of x and y coordinate. It will just depend upon the z coordinate of the particle. So you can say जो speed है particle का, that is directly proportional to root over of z. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.